रात के अंधेरे में जब ट्रेन सुनसान जंगल से गुजर रही थी तो किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। बाहर घना अंधेरा था और उस दस्तक की आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं अकेला था, या शायद नहीं। सालों से मैं लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करता आ रहा हूं, लेकिन वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था। उस रात मैं कोलकाता से दिल्ली जा रही एक रात की ट्रेन में सवार था। डिब्बा लगभग खाली था। मेरी सीट खिड़की के पास थी और पूरा डिब्बा अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रात के करीब 11 बजे ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम था भैरवपुरा। मैंने पहले कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था। वहां कोई चहल पहल नहीं थी, सिर्फ एक टूटा हुआ प्लेटफॉर्म जिस पर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, मैं खिड़की के बाहर झांकने लगा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक मैंने खिड़की पर दस्तक की आवाज सुनी। मैं चौंक गया। ट्रेन की रफ्तार तेज थी तो कोई बाहर खिड़की पर दस्तक कैसे दे सकता था। मैंने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नजर हटाई, खिड़की पर फिर से दस्तक हुई। इस बार वो आवाज और ज्यादा तेज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की के शीशे पर ध्यान दिया। उसमें किसी का अक्स दिखाई दे रहा था, एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला का। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ट्रेन के अंदर कोई महिला नहीं थी और ट्रेन के बाहर इतनी तेज रफ्तार में कोई कैसे हो सकता था। मैं घबरा गया और खिड़की से दूर हट गया। तभी ट्रेन की बत्ती एक झटके में बुझ गई। पूरे डिब्बे में अंधेरा छा गया। अब मुझे महसूस हुआ कि डिब्बे में सिर्फ मैं ही नहीं था। मेरी सीट के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पसीने से तरबतर मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा। अचानक मेरी खिड़की के पास बैठने वाली सीट पर कोई आकर बैठ गया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा अजीब तरीके से झुका हुआ था। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, इस ट्रेन से उतर जाओ, वरना तुम यहां से कभी वापस नहीं जा पाओगे। मैंने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? ये सब क्या है? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। डर के मारे मेरा हाल बुरा था। मैं डिब्बे के दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैं आगे बढ़ता, मुझे लगता कि मैं वहीं का वहीं हूं। पूरी ट्रेन जैसे एक भूल भुलैया बन गई थी। कुछ देर बाद मैंने डिब्बे के दरवाजे के पास एक औरत को खड़े देखा। वो वही औरत थी जिसका अक्स मैंने खिड़की में देखा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। तुम यहां क्यों आए हो? उसने गुस्से से पूछा। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। तभी ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन एक सुनसान जंगल के बीच खड़ी थी। वहां न कोई स्टेशन था, न कोई रोशनी। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैं डिब्बे के दरवाजे तक पहुंचा, वो खुद ब खुद खुल गया। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा हो। जैसे ही मैंने पहला कदम बाहर रखा, मैंने देखा कि ट्रेन के सभी डिब्बों में वही बूढ़ा आदमी और सफेद साड़ी वाली औरत बैठे हुए थे। वो सब मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो मेरे अंदर झांक रहे हों। अचानक ट्रेन की बत्तियां फिर से जल गईं। मैंने देखा कि मैं अपने डिब्बे में अकेला था। वो सब जैसे गायब हो चुके थे। ट्रेन फिर से चलने लगी, लेकिन मेरी घबराहट कम नहीं हुई थी। जब ट्रेन अगली सुबह दिल्ली पहुंची तो मैं जल्दी से ट्रेन से उतर गया। मैंने स्टेशन मास्टर से उस रात के बारे में पूछा। उसने मेरी बात सुनकर कहा, तुम भैरवपुरा स्टेशन की बात कर रहे हो? वो स्टेशन 20 साल पहले बंद हो चुका है। वहां एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब से वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैंने उन आत्माओं को देखा था जो उस हादसे में मारे गए थे, या वो मेरी कल्पना थी? आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। अब मैं ट्रेन में सफर करने से पहले कई बार सोचता हूं